मित्रों नमस्कार। आज सुबह ही एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि देश के बहुत ही बड़े नेता, जिनका विशेष रूप से दिल्ली में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो जनसंघ और भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, उनका निधन हो गया है। ऐसी इस दुख की घड़ी में हम सब मिल करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और शोक संतृप्त परिवार को यह दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। मित्रों, आज बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसे दिग्गज नेता, ऐसी महान हस्ती हम लोगों के बीच में नहीं रही। तो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हम सब आज उनके कामों की चर्चा करते हैं, उनके जीवन की चर्चा करते हैं कि वो कैसे भारतीय राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए, देश में कैसे कार्य किए, दिल्ली में विशेष रूप से वो सक्रिय रहे तो दिल्ली में कैसे कार्य किया उन्होंने, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका पूरा नाम विजय कुमार मल्होत्रा था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1931 लाहौर पंजाब में हुआ था, जो अब उस समय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था, अब ये पाकिस्तान में है। और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय खजान चंद मल्होत्रा था। माताजी का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। ये 7 भाई बहन थे, जिसमें विजय कुमार मल्होत्रा जी चौथे स्थान पर थे। और इनके इस निधन के कारण आज एक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम केशवपुर में होने वाला था। अमित शाह जी जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने वाले थे, वो कैंसिल हो गया है। और विजय कुमार मल्होत्रा जी को हम सब अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी की शिक्षा, वो एमए थे, पीएचडी थे, साहित्य में उन्होंने पीएचडी की थी। उनका अध्ययन लाहौर के डीएवी कॉलेज में हुआ था। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, हंसराज कॉलेज आदि में भी अपना जो है समय दिया। उन्होंने कार्य किए, पेशे से वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे, लेखक थे, अध्यापक थे। उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्य तो आप लोग जानते ही हैं। और खेल प्रशासन में भी उनकी दक्षता थी, खेल प्रशासन में भी उनका बड़ा योगदान था। उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा मल्होत्रा जी एवं 2 संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और विशेष रूप से उनका जो राजनीतिक योगदान रहा, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। विजय कुमार मल्होत्रा जी का राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा और विविध रहा है। उनके जो मुख्य जीवन के अंश थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रारंभिक राजनीति और छात्र जीवन में उन्होंने भाग लिया, और कैसे लिया कि यूनिवर्सिटी छात्र संघ, कॉलेज पार्लियामेंट आदि में उसका नेतृत्व किया। उन्होंने आरएसएस की जो एक अपना विंग है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। उन्होंने कॉलेज में अपना योगदान दिया। और जो प्रमुख उनके पास दायित्व रहे, वरिष्ठ जनसंघ के वो नेता रहे, दिल्ली प्रदेश जनसंघ के वो अध्यक्ष रहे 1972 से लेकर के 1975 तक। और दिल्ली बीजेपी इकाई के भी अध्यक्ष रहे। पार्टी को दिल्ली में जो है खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और प्रमुख निर्वाचित जो दायित्व उनके पास थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रथम म्यूनिसिपल काउंसिल एमसीडी के सदस्य रहे 1958 में। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली में
चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहे 1967 से 72 तक। जो उस समय मित्रों ये पद दिल्ली में मुख्यमंत्री के समान, जिसका प्रोटोकॉल वाला माना जाता था। वे लोकसभा के सांसद रहे और विभिन्न महासभाओं में उन्होंने जो है कार्य किया। उन्होंने दिल्ली सदर और साउथ दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा का चुनाव जीता। एक बार वो राज्यसभा से भी जो है संसद में गए। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने काम किया। 2008 में ग्रेटर कैलाश सीट से वो विधायक बने और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। और खास तौर से 1999 में साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को भी भारी मतों से हराया था। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा जो है योगदान था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली से एकमात्र बीजेपी उम्मीदवार बने और जीते भी। और खेल में उन्होंने क्या कार्य किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। खेल प्रशासन में सक्रिय जो है तीरंदाजी संघ के वो अध्यक्ष रहे, भारतीय ओलंपिक समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 2011 में वो सुरेश कलमाड़ी जी की गिरफ्तारी के बाद IOA के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हुए। अन्य खेल संघों, खेल कार्यपालिकाओं में समय समय पर उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। और आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय में उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और लगभग वो 19 महीने जेल में रहे। 19 महीने दोस्तों वो जेल में रहे। और आपातकाल के समय तो उनको जेल में रहना ही पड़ा। इसके साथ साथ आंदोलन, सामाजिक कारणों के लिए, जैसे गौ संरक्षण आंदोलन जैसे हुए कई जगह, तो इसके लिए भी उन्होंने जो है कष्ट भोगा और उन्हें जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। और उनका जो राजनीतिक नेतृत्व था, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, जो साथी मुझे सुन रहे हैं इस समय लाइव हैं, वो फिर से जान लें कि 1972 और 75 में दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष रहे और संगठन को मजबूत किया। उसके बाद भाजपा का जब गठन हुआ तो दिल्ली में भाजपा के वो पहले अध्यक्ष बने दिल्ली राज्य के 1980 में। 1980 के दशक में विजय कुमार मल्होत्रा जी ही पहले हमारे भाजपा के अध्यक्ष हुए। जैसे आज वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष हैं इस समय, वैसे ही पहले अध्यक्ष हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी थे। और जैसा कि मैंने बताया 2008 से 13 तक वो जो है विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। और 1967 से 72 तक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी उस समय मुख्यमंत्री जैसी भूमिका में वो थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों की नींव रखी, बहुत काम किया उन्होंने। और दिल्ली विश्वविद्यालय और हंसराज कॉलेज से वो बहुत जुड़े रहे, दिल से जुड़े रहे। प्रोफेसर और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने काम किया। दिल्ली में उच्च शिक्षा और दिल्ली हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। और गरीबों और शरणार्थियों के लिए सामाजिक कार्य किए, क्योंकि वो खुद भी जो है पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए थे, तो उनके मन में विस्थापितों के लिए जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसको उन्होंने जो है सेवा के रूप में लिया और सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनके पास जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 1999 में साउथ दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उन्होंने हराया था। और उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। दिल्ली में बेहतर सड़क, ट्रैफिक और परिवहन की मांग वो हमेशा उठाते रहे। यमुना की सफाई, जिसे आज रेखा गुप्ता सरकार भी बहुत जोर शोर से काम कर रही है, इस के लिए भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और लगातार आवाज़ उठाते रहे कि यमुना की सफाई हो। और पर्यावरण सुधार से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया, क्योंकि वो दूरदर्शी नेता थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाली है और पॉपुलेशन के कारण जो है प्रदूषण की भी समस्या उठेगी, क्योंकि
जितनी संख्या यहाँ रहेगी उसी हिसाब से फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगी, व्हीकल आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। वो ये जानते थे, तो इसीलिए तभी से उन्होंने पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया था। और बिजली और पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। इस विषय पर संसद और विधानसभा दोनों जगह वो लगातार आवाज उठाते रहे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए काफ़ी बार उन्होंने मांग की। ये मांग अभी भी उनकी अधूरी है। आशा है, संभावना है आने वाले समय में शायद ये पूर्ण हो जाए। और खेल जगत में उन्होंने, जैसा कि बताया मैंने आपको, बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इस प्रकार से विजय कुमार मल्होत्रा जी दिल्ली भाजपा के संस्थापक स्तंभ, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री जैसा पद ECE यानी कि जो मुख्य पार्षद का पद था वो उनके पास था। और शिक्षा जगत के बहुत बड़े विद्वान थे। विकास का काम उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो विकास के लिए हमेशा सतत सक्रिय रहते थे। और खेल जगत के प्रोत्साहक बने। खेल में भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया सबको। उन्होंने दिल्ली को राजनीतिक रूप से भाजपा का गढ़ बनाने, शिक्षा खेल के क्षेत्र में योगदान देने और दिल्ली की समस्याओं को दिल्ली में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे मेरे नेता, हम सबके नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी यहाँ पे नहीं रहे। और उन्होंने कुछ ऐसे काम दिल्ली के लिए किए जो मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को सजाने संवारने का काम उस समय जो उन्होंने नींव रखी थी वो आज वो जो है जो बीज बोया था आज पेड़ बन करके वो पल्लवित हो रहा है। तो उस समय उन्होंने अपने ज़माने में क्या क्या किया था ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने फ्लाईओवर्स का निर्माण किया था। जब वो कार्यकारी पार्षद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, जो उस समय मुख्यमंत्री जैसा पद हुआ करता था, उस दौरान कई फ्लाईओवर्स की शुरुआत उन्होंने की। जैसे पटेल नगर से मोती नगर फ्लाईओवर, ये सब फ्लाईओवर उनके ज़माने में जो है बने थे। इसके अलावा धौला कुआं, सफदरजंग, एम्स, कालिका जी, राजा गार्डन, तिलक नगर आदि इलाकों में भी फ्लाईओवर्स बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को जाता है। उन्होंने ये काम किया था दिल्ली के लिए। और मित्रों, उन्होंने मास्टर प्लान किस हिसाब से जो है निर्मित किया था। उन्होंने दिल्ली का मास्टर प्लान ट्रांसपोर्ट कमेटी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से फ्री होल्ड करने और प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी समितियां प्रमुखता से उन्होंने बनाई, संवारी, उनको आगे बढ़ाया। और बिल्डिंग बाई लॉज में बदलाव करके उन्होंने लोगों को भवन निर्माण में अधिक सुविधा और जीवन क्षेत्र को और अधिक सुविधाजनक बनाने का अवसर दिया। उन्होंने पार्क मॉडल पार्क और सामुदायिक केंद्रों पर बहुत बड़ा काम किया था। क्या काम किया था वो मैं बता रहा हूँ आपको। आरके पुरम में प्रत्येक सेक्टर में मॉडल पार्क बनाने की पहल उन्होंने की थी। कई पुराने पार्कों और सेक्टरों की मेंटेनेंस किया, बाग बगीचों की मरम्मत करवाया था, संवर्धन कराया उनका, और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाया। विशेष रूप से आरके पुरम व मोती बाग इलाके में जो काम आपको दिखता है वो श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने उसकी नींव रखी थी। तो साथियों, और क्या काम उन्होंने किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है सरकारी सुविधाएं आरके पुरम सेक्टर 12 में CGHS डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक आदि बहुत सारी बनवाई। सरकारी क्वार्टरों में रिसंक्रीटिंग और ड्रेनेज ट्यूबवेल आदि जैसी सुविधाओं का सुधार किया। एक आस्था कुंज जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था उस समय, उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट उसको कहा और लगभग 100 करोड़ की लागत से 81 हेक्टेयर भूमि पर नेहरू प्लेस के पास ये ड्रीम प्रोजेक्ट है आस्था कुंज का। इस प्रकार का सार्वजनिक स्पिरिचुअल और प्राकृतिक पार्क वहाँ पर होगा जहाँ पर्यावरणीय तत्वों का संरक्षण होगा, पूजा केंद्रों की निकटता रहेगी और आवश्यक सुविधाएं होंगी। ऐसा उन्होंने पार्क बनाया, ऐसी कल्पना उस समय उन्होंने की थी। तो
एक पार्क उन्होंने और अच्छा बनाया था कि जिसको कहते हैं बायो डाइवर्सिटी पार्क। वेस्ट दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में एक बहुत बड़ा बायो डाइवर्सिटी पार्क स्थापित करना उनका लक्ष्य था। यह पार्क वसंत कुंज के पास लगभग 300 एकड़ भूमि पर लगभग 600 करोड़ की लागत से उस समय जो है बना था। तो आप सोचिए कि विजय कुमार मल्होत्रा जी का दिल्ली के विषय में कैसा प्लान था, कैसी उनकी योजनाएं थी, कितना बड़ा उनका ड्रीम था और कितने विराट दृष्टि के राजनेता थे वो। आज विजय कुमार मल्होत्रा जी हम सबको छोड़ करके देवलोक को गए हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी को भगवान ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके जो कार्य हैं हम सब दिल्ली के निवासी समय समय पर लगातार याद करते रहेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जनसंघ के नेता के रूप में, कार्यकारी मुख्यमंत्री यानी चीफ पार्षद के रूप में, सांसद के रूप में, खेल प्रशासक के रूप में और एक सेवाभावी नेता के रूप में उनके जो काम हैं वो सब हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हम सब उनको याद करते रहेंगे। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बोलिए ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, भारत माता की जय।